दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल के एक और ताजा और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अल्फा मूवी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सोचो एक ऐसी बच्ची जिसे उसके जन्म लेते ही उसके अपने पिता से छीन लिया गया, जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, जिसे बचपन में सिर्फ यही सिखाया गया कि मारो, लड़ो और हर दुश्मन को खत्म करो। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि जिसे वह बाबा मानती थी, जिसके हर हुक्म पर वो जान दे देती थी, वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। और तब वह लड़की उठती है उस पूरे तंत्र के खिलाफ अकेले। यही है अल्फा की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसे हथियार बनाया गया लेकिन जिसने खुद को इंसान साबित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1999 से। यह वही दौर था जब कारगिल की जंग अभी अभी खत्म हुई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान के 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन जीत के इस खुशी के साथ साथ एक दर्द भी था कि इस जंग में भारत के कई वीर सैनिक भी शहीद हुए थे। इन्हीं शहीदों को याद करते हुए हम देखते हैं विक्रांत काल को, एक सीनियर ऑफिसर जिसकी आंखों में अपने साथियों की मौत का गम साफ दिख रहा था। तभी वहां आते हैं लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत। यह शख्स आर्मी का एक महत्वाकांक्षी अधिकारी था जो अपने सैनिकों को इस तरह मरते देखकर बेहद बेचैन था। उसके मन में एक सवाल था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था कि क्या हम अपने सोल्जर्स को और ताकतवर नहीं बना सकते? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हर एक जवान इतना मजबूत हो जाए कि दुश्मन उसे आसानी से न हरा सके? इस सवाल का जवाब लेकर वह विक्रांत काल के पास आया था। उसने बताया कि उसे एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम तैयार किया है जो भारत की अगली पीढ़ी के सैनिकों को बिल्कुल बदल देगा। इस प्रोग्राम का नाम था अल्फा। विक्रांत ने उसकी बात सुनी और उसे वक्त देने का फैसला किया। 3 साल गुजरे। फतेह सिंह लखावत इन 3 सालों में दिन रात एक करके काम करता रहा और 2002 में जब उसने मिलिट्री के बड़े अफसरों के सामने अल्फा प्रोग्राम पेश किया तो सुनने वाले हैरान रह गए। फतेह सिंह ने बताया कि उन्होंने एक खास सीरम तैयार किया है जिसका नाम है अल्फा सीरम। यह कोई आम दवाई नहीं थी। इस सीरम को किसी सैनिक के शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो उसका पूरा वजूद बदल जाता था। उसकी सोचने समझने की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। उसकी शारीरिक ताकत किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा हो जाती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके शरीर की हीलिंग पावर इतनी बढ़ जाती थी कि अगर कोई गोली बस छू कर निकल जाए तो उसका जख्म थोड़े वक्त में खुद ब खुद भर जाता था। हाँ, अगर गोली आर पार हो जाए तो बात अलग थी, लेकिन मामूली जख्म के लिए यह सीरम किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिनिस्ट्री के सभी अफसरों ने कुछ सवाल उठाए कि डीआरडीओ की परमिशन क्यों नहीं ली गई, लेकिन फतेह सिंह का जवाब था कि यह एक सीक्रेट प्रोग्राम है और सीक्रेट प्रोग्राम की खबर जितने कम लोग को हो उतना ही बेहतर है। और ऊपर से विक्रांत कौल जैसे सम्मानित अफसर ने इस प्रोग्राम में साथ हैं। इसीलिए आखिरकार मिनिस्ट्री के सभी 6 अफसरों ने अल्फा प्रोग्राम पर अपने दस्तखत कर दिए। अल्फा को हरी झंडी मिल गई थी। लेकिन इन्हीं दिनों विक्रांत कौल की जिंदगी में एक निजी तूफान आने वाला था। उनकी पत्नी जानकी प्रेग्नेंट थी। यह बात खुशी की थी, लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरी चिंता भी आई थी। डॉक्टर ने बताया कि जानकी का दिल उतना मजबूत नहीं है कि वह बच्चों को जन्म देने का तकलीफ झेल सके। शरीर के कई हिस्से इस अवस्था के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अगर यह बच्चा दुनिया में आता है तो जानकी की जान को सीधा खतरा है। विक्रांत किसी भी कीमत पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन जानकी का फैसला पक्का था। उसे यह बच्चा दुनिया में लाना था, चाहे कुछ भी हो। और जब जानकी ने ठान लिया तो विक्रांत पीछे कैसे हटे। तभी विक्रांत के दिमाग में अल्फा सीरम की याद आई। उन्होंने सोचा कि यह सीरम तो सैनिकों के शरीर को इतना ताकतवर बना देता है, इसकी हीलिंग पावर इतनी जबरदस्त है, तो अगर जानकी को यह सीरम दिया जाए तो शायद उसका शरीर इतना मजबूत हो जाए कि वह सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म दे सके। और उन्होंने वही किया। चुपके से लैब में गए, अल्फा सीरम लिया और जानकी को दे दिया। सीरम ने असर दिखाया। जानकी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। पहले जो तकलीफें थी वह लगभग दूर होने लगी थी। बच्चा भी सुरक्षित था। विक्रांत और जानकी दोनों को लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक खबर आई जिसने पूरे अल्फा प्रोग्राम को हिला कर रख दिया। जिन सैनिकों को अल्फा सीरम दिया गया था उन पर भयानक साइड इफेक्ट दिखने लगे। किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया था, किसी का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, कोई कोमा में चला गया था और किसी को स्ट्रोक आ गया था। 10 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अब अचानक से एक के बाद एक सैनिक मरने लगे थे। अल्फा सीरम फेल हो चुका था और इस खबर को सुनते वक्त वहीं खड़े थे विक्रांत कौल। पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने यही सीरम जानकी को दिया था और आज जानकी की डिलीवरी होनी थी। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया
बताया कि जानकी की हालत तेजी से बिगड़ी और वो उसे बचा नहीं पाए, लेकिन बच्चे को बचा लिया गया। एक बच्ची ने दुनिया में कदम रखा था। विक्रांत टूट चुके थे क्योंकि जानकी चली गई थी और तभी वहाँ फतेह सिंह लखावत भी आ पहुंचा। उसे पता चल चुका था कि विक्रांत ने सीरम चुराया था और जानकी को दिया था। उसने ठंडे दिल से कहा कि इस बच्ची में अल्फा सीरम दौड़ रहा है, इसलिए यह बच्ची किसी एक की नहीं, पूरे देश की संपत्ति है। यह बच्ची देश के काम आएगी। विक्रांत ने ललकारा। उन्होंने कहा कि बच्चा मेरे पास रहेगा, लेकिन फतेह सिंह ने एक और क्रूर बात कही कि यह सीरम तो बड़े बड़े पुष्ट सैनिकों को खा गया, यह तो नन्ही सी बच्ची कितने दिन तक जिएगी। और उसने बताया कि यह बच्ची मारी जा चुकी है। विक्रांत ने मृत बच्ची को गोद में उठाया और चले गए, लेकिन वहाँ एक राज था जो तब तक किसी को नहीं पता था और वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अल्फा सीरम फेल हो जाने के बाद सेना में हड़कंप मच गया था। इतने सैनिकों की मौत के जिम्मेदार फतेह सिंह थे। उनका कोर्ट मार्शल होना था, लेकिन रहमदिली दिखाते हुए उनका बस डिमोशन किया गया और उन्होंने चेरापूंजी स्पेशल फोर्स में भेज दिया गया। कहा गया कि अब वे किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यह फैसला फतेह सिंह को नागवार गुजरा। उसे अपने सपने अधूरे लगने लगे थे। वह देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे किनारे कर दिया गया था। उसके जुनून की आग अब भी धधक रही थी। चेरापूंजी में पोस्टिंग तो थी, लेकिन उसका पूरा दिमाग वहां कभी नहीं लगा। उसने किसी अनजान से संपर्क किया, पैसे और लोगों का इंतजाम किया, डॉक्टर वारगिस को अपने साथ लिया और निकल पड़ा राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ, जहां एक खुफिया लैब में उसने अल्फा के नए वर्जन पर काम करना शुरू किया। और उसके पास एक बहुत बड़ा राज था। वह बच्ची जिसे विक्रांत को मरी हुई बताकर दिया था, वह दरअसल जिंदा थी। फतेह सिंह ने एक मरी हुई बच्ची से उसे बदल दिया था और असली बच्ची को अपने साथ ले गया था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इस बच्ची के खून में अल्फा सीरम है और इस खून की वजह से अल्फा का नया और ज्यादा कारगर वर्जन तैयार किया जा सकता है। उसने उस बच्ची का नाम रखा सीता, क्योंकि उसकी माँ का नाम जानकी था। सीता की पूरी जिंदगी उस लैब में गुजरी। बाहर की दुनिया क्या होती है उसे कोई अंदाजा नहीं था। हर हफ्ते उसका ब्लड टेस्ट होता था। डॉक्टर वारगिस उसका पूरा ख्याल रखते थे, उसे दुनिया और देश के बारे में बताते थे। लेकिन फतेह सिंह ने उसे बचपन से ही एक खास किस्म की मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। उसका दिमाग तेज किया गया, उसका शरीर मशीन की तरह तराशा। सीता बड़ी होती गई, उसका दिमाग तीखा होता गया। कोई भी उसे आसानी से हरा नहीं सकता। वह नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसके ब्लड में अल्फा का नया वर्जन नहीं मिल रहा था। हर बार रिपोर्ट नेगेटिव आती थी। फिर जब सीता 12 साल की हुई, तब उसके खून में नए वेरिएंट दिखने लगे और तब से लेकर फतेह सिंह और डॉक्टर वारगिस अल्फा के नए वर्जन को बनाने में जुट गए। सीता को बस इतना पता था कि वह देश की सेवा कर रही है। जो बाबा कहते हैं, जितने दुश्मनों को मारने का हुक्म मिलता है उन्हें मार देती है। कोई सवाल नहीं, बस हुक्म और उसका पालन। और फिर एक दिन सब बदल गया। फतेह सिंह ने उसे हुक्म दिया कि डॉक्टर वारगिस को मार दो। कहा गया कि वह गद्दार है और गद्दार की सजा मौत है। सीता बिना सवाल किए उनके पास पहुंची, लेकिन डॉक्टर वारगिस खुद उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सीता को वह सच बताया जो उसकी पूरी जिंदगी को पलट देने वाला था। उन्होंने बताया कि सीता के खून में से जो नया अल्फा सीरम तैयार किया गया था, उसे जब कुछ सैनिकों पर आजमाया गया तो वे मारे गए तड़प तड़प कर। और यह सब जानते हुए भी फतेह सिंह रुका नहीं। उसने सैनिकों की मौत की परवाह नहीं की और वो आगे ट्रायल करता रहा। डॉक्टर वारगिस ने यह भी बताया, अगर किसी तरह ट्रायल जारी रहे तो सीता की अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती है। और इस बात से भी फतेह सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सीता बस एक हथियार थी, एक इंसान नहीं। इतना बताने के बाद डॉक्टर वारगिस ने खुद की जान ले ली। उनकी मौत से पहले उन्होंने सीता से कहा था, उन्होंने ही उसे खोजने भेजा था, मारने के लिए नहीं बल्कि सच बताने के लिए। सीता की आंखें खुल गई थी। उसने उस लैब को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहां मौजूद 50 से 100 सैनिक को अकेले खत्म किया और लैब को धमाके से उड़ा दिया। यह बगावत थी उस तंत्र के खिलाफ जिसने उसे बचपन से अपना गुलाम बनाकर रखा था। अब 2026 में आते हैं। विक्रांत कौल ने आर्मी छोड़ दी थी, लेकिन देश की सेवा नहीं छोड़ी थी। अब वे रॉ के चीफ बन चुके थे और उनके सामने एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब ढूंढना जरूरी था। देश के अलग अलग मंत्रालयों में 6 बड़े बड़े अफसर एक के
बाद एक बेरहमी से मारे गए थे। मारने का तरीका देखकर साफ था कि यह किसी बेहद माहिर और ट्रेंड इंसान का था। जब विक्रांत ने इन 6 अफसरों की लिस्ट देखी तो दिमाग में एक बात कौंधी, यह वही 6 लोग थे जिन्होंने कभी अल्फा प्रोग्राम पर दस्तखत किए थे। तो मारने वाला कोई ऐसा था जो अल्फा प्रोग्राम से जुड़ा था। विक्रांत फतेह सिंह लिखावत से मिलने गए। फतेह सिंह ने उन्हें बताया कि यह किलर कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की अपनी बेटी सीता है, जिसे उसने खुद तैयार किया है। लेकिन अब सीता बागी हो चुकी है और वह सबको मारने पर तुली है, जिनकी वजह से उसकी यह हालत हुई, और उस लिस्ट में वे दोनों भी शामिल हैं। विक्रांत को धक्का लगा। उनकी बेटी जिंदा थी, वह बेटी जिसे वह मरा हुआ समझकर सालों से दुख में जी रहे। उन्होंने फतेह सिंह से कहा कि वे खुद अपनी बेटी से बात करेंगे। फतेह सिंह का कहना था कि सीता को ढूंढना उसके लिए ही संभव है, क्योंकि उसने ही उसे तराशा है। लेकिन यह कहानी में एक और मोड़ था जो अब तक किसी को नहीं पता था। विक्रांत कौल हर महीने स्पेन जाते थे। यह पैटर्न इतना नियमित था कि इसमें जरूर कोई वजह रही होगी, और यह वजह थी दुर्गा। स्पेन में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था दुर्गा, और दुर्गा कोई और नहीं विक्रांत कौल की दूसरी बेटी थी। अब यहाँ एक राज खुलता है। जानकी के गर्भ में एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थीं, जुड़वा। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी, क्योंकि जानकी खुद यह नहीं चाहती थी कि विक्रांत को पता चले। वे जानती थी कि अगर विक्रांत को 2 बच्चों की खबर मिलती तो वह डिलीवरी कभी होने ही नहीं देते, जानकी की जान बचाने के लिए। और जानकी किसी भी हालत में अपने बच्चों को दुनिया में लाना चाहती थी। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने फतेह सिंह की बातें सुन ली थी और जाना था कि वह एक बच्ची को देश के नाम करना चाहता है। इसीलिए डॉक्टर ने दूसरी बच्ची को छुपा लिया। विक्रांत कौल को यह राज पता चला और उन्होंने दुर्गा को स्पेन भेज दिया, उन मौसी मौसा के पास, जहां वह पूरी तरह सुरक्षित रह सके। किसी को भी दुर्गा के बारे में पता नहीं था। दुर्गा की परवरिश एकदम अलग थी। उसने बाहर की दुनिया देखी थी। हर खेल में उसने जौहर दिखाया था, गोल्ड मेडल जीते थे। उसकी ट्रेनिंग और स्किल बहुत खास थे, शायद उन तरीकों से भी अलग जो सीता के पास थे। एक तरफ सीता थी जो बंद कमरों में पली बढ़ी थी, और दूसरी तरफ दुर्गा जिसने खुली हवा में जिंदगी जी थी। अब विक्रांत ने दुर्गा को सीता के बारे में सब कुछ बताया कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन है जो जिंदा है, लेकिन उसे बहुत गलत समझाया गया है। वह लोगों को मार रही है, उसे बचाना है। इधर सीता का अगला निशाना विक्रांत कौल थे। उसने उनका पैटर्न ढूंढा और पता लगाया कि वो कश्मीर के एक खुफिया ठिकाने पर जाने वाले हैं। सीता वहां पहले पहुंच गई। उसने पूरे ठिकाने को जांचना शुरू किया और तभी वहां आ गई दुर्गा। दुर्गा को एहसास हो गया कि घर में कोई है, और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त लड़ाई। 2 बहनें आमने सामने, दोनों के अंदर अल्फा सीरम, दोनों बेहद ताकतवर। लेकिन सीता ने जहां बंद लैब में सालों तक मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, वहीं दुर्गा के पास एक अलग किस्म का हुनर था। दोनों में से कोई आसानी से हारने वाला नहीं था। दुर्गा ने बार बार कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन सीता के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। बचपन से उसके अंदर इमोशन को मारा गया था। रिश्ते, अपनापन, भावनाएं, यह सब उसकी ट्रेनिंग में कभी था ही नहीं। थोड़ी देर बाद विक्रांत कौल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सीता पर बंदूक तान दी। लड़ाई रुकी, लेकिन सीता ने सिर्फ दिखावा किया, और जैसे ही मौका मिला उसने दोनों को बंधक बना लिया। दुर्गा ने उसे बताया कि विक्रांत कौल हमारे पिता हैं। सीता ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसकी जिंदगी अब उस लैब में गुजरी है। पिता, भावना, रिश्ता, इन शब्दों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। और फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सीता ने बताया कि उसे हमेशा से यही सिखाया गया कि जो बाबा कहे वही करो। वही किया। जितने लोगों को मारने का हुक्म मिला मार दिए। 18 साल की उम्र में उसने पहली बार खून किया था। उसे बाहर की दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं था। लेकिन जब फतेह सिंह ने उसे डॉक्टर वारगिस को मारने का हुक्म दिया था, तो डॉक्टर वारगिस ने उसे सच बताया, तो वह सब कुछ टूट गया जो उसने अब तक माना था। यह जानकर कि जिन सैनिकों पर उसके खून से बने सीरम का ट्रायल हुआ वो तड़प तड़प कर मर गए, और यह जानकर कि उसकी खुद की जान भी खतरे में है और फतेह सिंह को कोई परवाह नहीं है, सीता का दिल बदल गया था। उसने बाबा के खिलाफ उठने का फैसला किया। वह उन सभी को मारना चाहती थी जो इस पूरे खेल का हिस्सा थे, लेकिन उसने कहा कि विक्रांत कौल के पास सिर्फ उन्हें मारने नहीं आई थी बल्कि बात करने आई थी। यह सुनकर विक्रांत कौल की आंखें भर आई, लेकिन वक्त के पास रुकने की आदत नहीं होती। फतेह सिंह लखावत को कश्मीर के उस खुफिया ठिकाने के बारे में पता चल गया था। उसने अपने आदमी भेजे। विक्रांत ने दोनों बेटियों को पिछले रास्ते से बाहर निकाला और खुद फतेह सिंह के लोगों से भिड़ गए। एक एक करके सबको निपटाया। इधर सीता को
को पता चल गया था कि फतेह सिंह के एक असली अड्डे के बारे में एक और राज है, ओडीसी प्रोग्राम। अगर यह एक्टिव हो गया तो पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। विक्रांत ने दोनों बेटियों को 75 घंटे में एक सेफ हाउस पहुंचने का हुक्म दिया। दुर्गा और सीता की 75 घंटे की जर्नी शुरू हुई। दुर्गा चाहती थी कि सीता उसके साथ घुल मिल जाए, लेकिन सीता का दिल अब भी पत्थर जैसा था। हालांकि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दुर्गा के साथ रहकर उसके अंदर कुछ पिघलने लगा था। दुर्गा ने उससे पूछा कि क्या उसे डर लगता है। सीता ने कहा कि डर उन लोगों को लगता है जिनकी जिंदगी में कोई होता है, मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा कि अब लगना चाहिए, क्योंकि अब हम हैं। दोनों ने 75 घंटे की जर्नी 63 घंटे में पूरी कर दी और सेफ हाउस पहुंची। लेकिन सेफ हाउस में एक बाबा जी बैठे थे। यह जगह किसी सेफ हाउस जैसी नहीं लग रही थी और तभी फतेह सिंह की पूरी गैंग वहां धावा बोल देती है। सीता और दुर्गा ने पहले मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर फतेह सिंह के लोगों को जमकर धूल चटाई, लेकिन आने वाले बहुत थे। तभी वे बाबा जी तो असल में वो कबीर थे, जिन्हें देखकर फतेह सिंह के आधे गुर्गे भाग खड़े हुए। जो बचे थे उन्हें कबीर ने निपटा दिया। लेकिन इस लड़ाई में दुर्गा के कंधे पर गोली लग गई थी। कबीर ने सीता से कहा कि अपनी बहन को लेकर निकलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ विक्रांत कौल फतेह सिंह के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वे उससे सच उगलवाएंगे और ओडीसी प्रोग्राम को रोकेंगे, लेकिन फतेह सिंह बहुत चालाक था। उसने एक धमाका करके वहां से भाग निकला और विक्रांत को बंधक बना लिया। अब सीता को पता चल गया कि उसके पिता बंधक हैं। दुर्गा घायल थी, लेकिन सीता ने तय किया कि वह अकेले जाएगी। फतेह सिंह के अड्डे में दुर्गा को भी कैद कर रखा था। अब उस पर ट्रायल करना चाहता था और अल्फा का नया वर्जन बनाना चाहता था। सीता वहां पहुंची। फतेह सिंह खुश हो गया। उसने सीता को ताना दिया कि जज्बाती होकर आई हो, ट्रेनिंग भूल गई। और तब फतेह सिंह ने वह राज खोला जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। फतेह सिंह ने बताया कि वह एक सच्चा देशभक्त है, लेकिन उसका देश भारत नहीं है, वह पाकिस्तानी एजेंट था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि फतेह सिंह लिखावत कोई इंडियन आर्मी ऑफिसर नहीं था। वह एक पाकिस्तानी जासूस था जिसे भारत में घुसाया गया था। उसने एक असली परिवार को मारा। फतेह सिंह लिखावत की पहचान चुराई और भारतीय सेना में भर्ती हो गया। वहां वह आईएसआई के लिए काम कर रहा था। बहुत मेहनत से पहले लेफ्टिनेंट बना, फिर कर्नल। जैसे तैसे वह ऊपर चढ़ता गया। उसके हाथ में ताकत आती गई। 1999 में कारगिल युद्ध में उसी ने भारत के कई सैनिकों की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई थी। फिर भी भारत युद्ध जीत गया, यह बात उसे हमेशा लगती थी। तभी उसने अल्फा प्रोग्राम की योजना बनाई। पाकिस्तान के लिए अल्फा का नया वर्जन हासिल करना चाहता था और अब उसने सीता को बताया कि तुम्हारी जरूरत मुझे अब नहीं है, क्योंकि दुर्गा मेरे कब्जे में है, उसी से काम चलाऊंगा। विक्रांत पर बम धमाका हुआ था। सीता के पैर डायनामाइट पर थे। दोनों की मौत तय लग रही थी। फतेह सिंह वहां से चला गया, लेकिन सीता हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जी जान लगाकर कोशिश की और आखिरकार अपने पिता के ऊपर से बम हटाने में कामयाब रही। दोनों बच निकले। एक जोरदार धमाका हुआ और फतेह सिंह को लगा दोनों मारे जा चुके हैं। वह अपनी लैब की तरफ निकल गया। उसे अब दुर्गा पर ट्रायल करना था, लेकिन इधर दुर्गा चुपचाप नहीं बैठी थी। उसने खुद को कैद से आजाद किया और जिन भारतीय सैनिकों को फतेह सिंह ने बंधक बनाया था उन्हें भी रिहा करवाया। जब फतेह सिंह के लोग और उन्हीं सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ तो समझ आया कि ये सैनिक दरअसल भारतीय नहीं थे, बल्कि फतेह सिंह के अपने आदमी थे। सीता और विक्रांत कौल भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए। अब लड़ाई का आखिरी दौर शुरू हुआ। फतेह सिंह के सैनिक बहुत थे। सीता और विक्रांत दोनों जख्मी थे, लेकिन सीता रुकने वालों में से नहीं थी। उसने एक एक करके दुश्मनों को निपटाया। दुर्गा ने मोर्चा थामा और आजाद हुए सैनिकों के साथ मिलकर मैदान पलट दिया। विक्रांत को चोट लग गई थी। दुर्गा उन्हें लेकर पीछे हट गई। आगे सीता और फतेह सिंह के बीच आखिरी भिड़ंत होनी थी। यह आमना सामना बेहद तगड़ा था। फतेह सिंह ने सीता को ही तैयार किया था। उसे सीता की हर चाल पता थी। वह भारी भी था और अनुभवी भी। सीता ने खुद माना कि अगर तू एक सच्चा भारतीय सैनिक होता तो शायद मेरे हारने के कुछ चांस होते, लेकिन तू पाकिस्तानी एजेंट है और उस सच के सामने हारने का सवाल ही नहीं होता। और फिर सीता ने फतेह सिंह लिखावत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिल्म की आखिरी दृश्य बहुत खूबसूरत था। विक्रांत
विक्रांत कौल अपनी दोनों बेटियों के सामने खड़ा था। वह कहते हैं कि यह मिशन यहीं खत्म होता है, अब तुम दोनों को अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन जब भी देश को तुम्हारी जरूरत पड़े तुम्हें आना पड़ेगा। वे बताते हैं कि अब तुम दोनों उस टीम का हिस्सा हो जिसमें टाइगर है, पठान है और कबीर है, रॉ से जुड़ चुकी हो। भारत की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भी है। दोनों बहनें मान जाती हैं। सीता ने उस जिंदगी में जो खोया वह वापस नहीं मिलेगा, बचपन नहीं मिलेगा, वो यादें नहीं मिलेंगी जो हर बच्चे को मिलती है, लेकिन एक पिता मिला, एक बहन मिली और एक मकसद मिला जो अब उसका खुद का है। यहीं पर अल्फा की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू।